क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है, या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है, या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है, तीनों चीज़ क्या है, सेम है। तीनों ही हम लोग अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। क्या? क्वालिटी प्रोडक्ट। रख दो इधर, देखो हवा क्यों देख रहे हो, हवा अपने आप आएगी, उसको देखने से थोड़ी ना आएगी। ठीक है, सामने देखो। ठीक है, चाहे क्वालिटी प्रोडक्ट बोलो और चाहे इसी को क्या बोलो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, दोनों का तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे कि क्या होता है। लेकिन एज ए नॉर्मल हम हमेशा यूज़ करते हैं क्या, क्वालिटी प्रोडक्ट, ना हाई क्वालिटी और ना गुड क्वालिटी। हम कुछ बोलते नहीं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना, ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम सबसे ज़्यादा जो धड़ल्ले से बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना। हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट करने के लिए, है ना। हम अपने टेस्ट केसेस अच्छे क्यों लिखते हैं, अपने टेस्ट केसेस रिव्यू क्यों करवाते हैं, ठीक है, सब किसके लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। जो सारे स्क्रम मास्टर जो सारे मीटिंग्स करवाती हैं, सेरेमनीज में लोग इन्वॉल्व होते हैं, रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझते हैं, क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट को एलिबोरेट करता है, वो सारा सब कुछ किस लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। सारे काम किस लिए होते हैं कि क्लाइंट को हमें क्या देना है, क्लाइंट को क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको बहुत लोग क्वालिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन सबकी डेफिनेशन एक ही है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, तो तुम लोग भी वही यूज़ करोगे। क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट दैट मीट्स, जिसमें मिलते हैं क्या क्या, ध्यान से देखना, कस्टमर रिक्वायरमेंट इज़ रिलायबल, रिलायबल मतलब यूज़ करने में आसानी हो, ईजी टू यूज़ एंड परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हम उनको बना के दे रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में पहली चीज़ क्या होना चाहिए, बग फ्री। पर 100% बग फ्री नहीं होना चाहिए और 100% बग फ्री हो भी नहीं सकता। ये हम तुम लोगों को बताए थे प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कि किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं और 100% हम बग फ्री कभी कर ही नहीं सकते हैं। और ये कौन कहता है, ISTQB ने जो 7 प्रिंसिपल बताए हैं कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि 100% बग फ्री हम अपने एप्लीकेशन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो बग फ्री मतलब लेस बग। ठीक है, ये मत समझ लेना एकदम बग हो ही ना, बग फ्री मतलब लेस बग। पर ऐसे बग हो जो बिजनेस फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट ना करते हो। समझ आई बात? जैसे मान लो बिजनेस फंक्शनैलिटी मतलब, जैसे मान लो ई-कॉमर्स में गए, तुमने क्या किया, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, फिर वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाला। अगर मान लो रजिस्ट्रेशन ही ना हो तो वो प्रोडक्ट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बिजनेस फंक्शनैलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है, उसको कस्टमर यूज ही नहीं कर पा रहा है। भाई जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहे हैं तो आगे का काम कैसे करेंगे? तो ये क्या, किस पे फ़र्क डाल रहा है, बिजनेस फंक्शनैलिटी। बिजनेस फंक्शनैलिटी मतलब वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम रुकना नहीं चाहिए। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन का है, ठीक है, नाम SBI है या SIB हो गया, मेन पे नहीं, कहीं और पेज पे हो गया, चलेगा। लेकिन जो बैंक का ट्रांजैक्शन है, जो 500 जाना चाहिए वहाँ 500 ही जाना चाहिए, 5000 नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस की क्या है, फंक्शनैलिटी है। SBI से थोड़ा सा इधर उधर होगा, अगर मेन पेज पे है तो फर्क तो पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर यही मेन पेज पे ना होकर के एक ऐसे पेज पे चला जाए जैसे हेल्प वाले पे, हेल्प और कॉन्टैक्ट्स वाले पेज पे, हेल्प और कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा कस्टमर यूज़ नहीं करते, लेकिन जो एप्लीकेशन की बिजनेस फंक्शनैलिटी है, बैंक का ट्रांजैक्शन करना, लेना, पैसा भेजना, ये सारे क्या करते हैं, ये सब सारे लोग यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा कस्टमर क्या करते हैं, 99% इसको यूज़ करेंगे, 1% ही होंगे जो हेल्प और कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब बिजनेस फंक्शनैलिटी का हम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिजनेस फंक्शनैलिटी अगर समझ में आ जाएगी तो आगे चल के जो हाई प्रायोरिटी हाई सीवियरिटी है, कम्बिनेशन वाला है ना, लो सीवियरिटी हाई प्रायोरिटी, ये जो कम्बिनेशन है ये तभी समझ में आता है जब तुम किसी भी एप्लीकेशन का बिजनेस फंक्शनैलिटी समझ जाओगे तब। अगर वहाँ फ़र्क डाला है तो तुम्हारा जो सीवियरिटी है वो हाई और लो डिपेंड करता है किस पे, अगर बिजनेस फंक्शनैलिटी पे असर करेगा तब। समझ बात? तो क्या है ये, बग फ्री। तो बग फ्री का मतलब ये नहीं है कि बग ना हो, बग फ्री का मतलब है लेस बग हो, ठीक
है, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है क्वालिटी प्रोडक्ट उसमें बग हो। द एप्लीकेशन शुड नॉट कंटेन, कौन से बग नहीं होने चाहिए, क्रिटिकल बग वही होते हैं जो बिजनेस फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। समझ में आई बात? अब इसी लगे हाथ एक क्वेश्चन याद कर लेना, बिजनेस फंक्शनैलिटी तुम्हें बतानी है ई कॉमर्स एप्लीकेशन की और CRM एप्लीकेशन की, यही दोनों एप्लीकेशन तुम लोग को दिखाना है ना, तो इन्हीं दोनों एप्लीकेशन का बिजनेस फंक्शनैलिटी लिख डालना, ठीक है। डिलीवर्ड ऑन टाइम, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट हम उसको भी बोलते हैं कि जिस टाइम पीरियड में बोला गया है वो देने के लिए उसी टाइम पीरियड में IT वाली टीम उसको बना करके दे दे। अगर वो टाइम क्या करता है, बढ़ाता है, तो इसका मतलब वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। बढ़ाने का मतलब है कि उसमें पैसा भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और हमें काम आज है तुम 1 साल बाद दोगे तो हम लेके क्या करेंगे उसको, समझ में आई? तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट देखो हम दे रहे हैं, सबसे मेन चीज़ कौन दे रहा है, कस्टमर। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि जो आइटम उसको बना के दे रहे हैं उसमें कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए, लेस बग, है ना। दूसरा क्या है, डिलीवर्ड ऑन टाइम। तीसरा क्या है, जिस बजट में बात हुई है उसी बजट में, विद इन बजट। अगला है मीट्स रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, इसको तो सबसे ऊपर रखना चाहिए, है ना, कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और जो वो चाहता है उस एप्लीकेशन से वो ज़रूर उसमें बना होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला था ना, मुझे असाइनमेंट वाला सेक्शन चाहिए और वो हमें एप्लीकेशन बना के दे दे, लेकिन उसमें असाइनमेंट वाला सेक्शन ही ना डाले तो मेरे लिए बेकार है भाई। हम एप्लीकेशन ही इसीलिए बनवाए थे क्योंकि हमें अपने स्टूडेंट को क्या देना था, असाइनमेंट देना था, और तुमने वही नहीं बनाया है, तो वो क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है, नहीं है। तो पहली लाइन यही होनी चाहिए, क्या, मीट्स रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। दूसरा लेस बग फ्री, लेकिन लेस बग फ्री कहीं यूज़ नहीं करते, ये टर्म्स हम कहीं यूज नहीं करते, इसीलिए हम क्या लिखे हैं, बग फ्री। लेकिन बग फ्री का मतलब तुम्हें समझना है कि क्रिटिकल बग ना हो, बस। कौन सा बग ना हो, क्रिटिकल बग। क्रिटिकल बग मतलब भी समझा दिए कि बिजनेस फंक्शनैलिटी को फर्क ना पड़े, बस। हम दे सकते हैं अगर 2-3 बग है, 4 बग है, चलेगा, ले जाओ, फिर आएगा फिर बनेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस फंक्शनैलिटी को फर्क कर। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया ना तुम्हें कि वो, है ना, उसमें अगर ऐसा कुछ भी इशू आएगा तो क्या पड़ेगा, अगर रियल इन्वायरमेंट में जाएगा तो बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, मेंटेनेबल, जो भी तुम बना रहे हो वो आगे चल के मॉडिफाई करना क्या हो, आसान, ऐसा नहीं जो तुमने बना दिया वो फिक्स ही हो जाए, ठीक। वो मेंटेनेबल होना, जैसे क्या बोलते हैं, मेंटेनेबल, ये भी हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट में आता है। रिलायबल, यूज़ करने में आसानी हो, ईजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली हो, जिससे ज़्यादा उसको पढ़ना उढ़ना ना पड़े कहीं से, उसको आसानी से कोई कर सके। सिक्योर हो। अगला क्या है, उसकी परफॉर्मेंस गुड हो, ठीक है। जो हाई क्वालिटी और गुड क्वालिटी और क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, वो इसी पर डिपेंड करता है। जिसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है वो हाई क्वालिटी है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं मतलब है। और इनमें से मैंने इतने बता दिए हैं, 9 बताए हैं, पर 9 हमें याद नहीं करना है, पर हमें जानना है कि ये सारे फीचर्स होने चाहिए क्योंकि हम दे रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, पता होना चाहिए। पर इसमें से तुम 4 बोलोगे, क्या क्या, यूजर का एक्सपेक्टेशन, ठीक है, दूसरा बग फ्री, तीसरा इजी, हाँ, इसमें से सारे हमें नहीं बताने, बस पता होने चाहिए। समझ में आई बात? अगर तुमसे कोई पूछता है डिटेल में, अगर और कोई है और कोई क्वालिटी प्रोडक्ट में और कोई फीचर है, कोई फीचर है, तो ये सब बताने के लिए है। समझ में आई बात? ठीक है। अब अगर तुमसे सिर्फ पूछता है क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है या क्वालिटी प्रोडक्ट में कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए, तुम कैसे जज करोगे कि जो तुमने प्रोडक्ट बनाया है वो क्वालिटी प्रोडक्ट, हम कैसे मान ले क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो तुम बताओगे कि इस वाले जो मैंने प्रोडक्ट बनाया उसमें 4 पैरामीटर्स हैं जो वो पूरा फुलफिल करते हैं। उसमें जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट इसकी इसलिए अच्छी है क्योंकि यूजर एक्सपेक्टेशन और जो ये चीज़ें हैं वो चीज़ें मेंटेन है, बग फ्री है, टाइम में बना है, विद इन बजट है ना, मेंटेनेबल है और रिलायबल है, जो भी है वो तुम बताओगे क्योंकि तुम्हें प्रूफ करना है कि जो तुमने बनाया है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो तुम गिनती बताओगे ना कि हाँ जो हमने बनाया इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, बताओगे ना, तो वो उसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट समझ लेना क्या है और इसको याद कर लेना, ठीक है। आगे आता है नया टॉपिक, एरर, बग और फेल्योर। रहने देते हैं।
कौन बताएगा एरर क्या है? एरर नॉर्मल जो सुने हो, एरर मतलब डेवलपर के साइड से प्रॉब्लम हो और टेस्टर के साइड से प्रॉब्लम होगी तो लिए थे ना हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे।